जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास में सबसे कम शिकायतें हैं वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। याद रखिए, समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। अक्टूबर की बात कर रहे हैं और अधिक मास चल रहा है। 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास चलता रहेगा, जो 3 वर्ष में एक बार आता है और विशेष रूप से धर्म कर्म के लिए, दान पुण्य के लिए जाना जाता है। 17 अक्टूबर 2020 को नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। जो माता दुर्गा के उपासक हैं उनके लिए बहुत ही शुभ घड़ी स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे ही समय में हम सभी हिंदू लोग अपने अपने घरों में माता की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं, व्रत करते हैं। 21 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से सरस्वती पूजा या सरस्वती आह्वान पूजा होगी और 24 अक्टूबर 2020 को सरस्वती विसर्जन होगा पश्चिम बंगाल में और हम आम लोग दुर्गा नवमी का पर्व मनाएंगे। ठीक इसके अगले दिन 25 अक्टूबर 2020 को विजयादशमी का त्योहार होगा और 31 अक्टूबर 2020 को शरद पूर्णिमा का आयोजन होगा। वर्ष भर में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन 16 कलाओं के साथ में चंद्रमा उदय होता है और चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। विशेष रूप से खीर बनाई जाती है जो सारी रात चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आइए अब बात करें ग्रह राशि परिवर्तन की। अक्टूबर 2020 में 3 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले 4 अक्टूबर को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात मंगल वक्री होते हुए वापस मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य जो कि कन्या राशि में है, अगली राशि नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद में 23 अक्टूबर 2020 को शुक्र जो कि सिंह राशि में है वो अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में एक ग्रह और है जो वक्री हो जाएंगे। 13 अक्टूबर 2020 को बुध जो कि तुला राशि में है वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन ग्रह स्थितियों के अनुसार, इन ग्रह परिस्थितियों के अनुसार आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैं बात कर रहा हूं वृषभ राशि की और यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। आपकी जन्म राशि से आप मान सकते हैं और यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल का फायदा उठा सकते हैं। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आय की। राशि से 11th हाउस आय के लिए जाना जाता है, एप्रिसिएशन के लिए जाना जाता है, प्रॉफिट के लिए जाना जाता है। शनि जो कि भाग्य स्थान में स्थित है और साथ ही साथ शनि आपकी राशि कुंडली से 10th हाउस के भी अधिपति है। भाग्य और कर्म एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों के स्वामी होकर के राजयोग की स्थिति है शनि की। उन शनि की तीसरी दृष्टि जो कि सदैव शुभ मानी जाती है राशि से 11th हाउस पर है, गेन स्थान पर है और मंगल राशि से 11th हाउस में स्थित है। ऐसी स्थिति में आप सभी वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग से संबंधित या कोई खाने पीने की चीज़ों से संबंधित, मसाले से संबंधित, नमकीन से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा गेन में रहेंगे, कंफर्टेबली अपना बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इसके अलावा मंगल का मतलब सेना भी है, मंगल का मतलब पुलिस भी है, मंगल का मतलब वो लोग भी है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, चाहे वो होमगार्ड में है, चाहे बीएसएफ में, चाहे सीआरपीएफ में। वे सभी लोग भी इस समय ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा सेफ रहेंगे और उनको नुकसान कम से कम होगा। और क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि 11th हाउस पर है, ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के मैकेनिक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, स्पेयर पार्ट से संबंधित इंडस्ट्रीज, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट से संबंधित या फिर ये बोल सकते हैं कि मेटल, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित, चाहे वो सैनिटाइजेशन से संबंधित हो सकता है, हॉस्पिटल में सप्लाई होने वाले सभी केमिकल्स के बारे में बात कर सकते हैं। वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा गेन कमाएंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बुध जो कि
एक त्रिकोण का भी स्वामी है और धन और संपत्ति का भी स्वामी है, और स्थित है राशि से 6th हाउस में, रोग स्थान में, लेकिन मित्र राशि में है। ऐसी स्थिति में क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं उस भाव को शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं, बृहस्पति राशि से 8वें भाव में स्थित होकर के धन और संपत्ति भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जमीन जायदाद के कारक मंगल, उनकी भी दृष्टि है बुध पर भी, और जो बुध की राशि है वहां पर भी। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित आपको फायदा ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट में फायदा ज्यादा होगा, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आपके शेयर में, यदि आप टेलीकॉम सेक्टर में, यदि आप कम्युनिकेशन स्किल में, यदि आप कोई न कोई टेलीविजन के चैनल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा। और साथ ही कमोडिटी की बात करें तो ऐसी सिचुएशन में आप सिल्वर में, आप दालों में और चावल में बहुत ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, स्पेशली अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में आपको ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा। जो लोग मसालों में, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फ्यूचर का ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सब मिला करके आपके परिवार का सुख और परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने से, फैमिली मैटर में स्ट्रेंथ आने से आपकी धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। या सब मिला करके ये कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपके कैपिटल में एक प्रकार से प्रोग्रेस होगी, नेक्स्ट लेवल को आप छू पाएंगे। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख। तो परिवार के सुख के लिए राशि से 4th हाउस जिम्मेदार होता है, और राशि से 4th हाउस का अधिपति है सूर्य, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में बैठे हुए बहुत ज्यादा बलवान स्थिति है। और आपकी राशि के अधिपति, राशि का अर्थ ही केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, उस भाव के अधिपति भी केंद्र में, ये स्थिति भी बहुत ज्यादा बलवान है। चाहे शुक्र शत्रु राशि में है, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इस सिचुएशन में आपको अपने परिवार का सुख, अपने घर वालों का प्रेम, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी चीज होती है परिवार का सपोर्ट मिल जाए तो व्यक्ति आधी दुनिया को जीत सकता है, आधी दुनिया से ज्यादा को जीत सकता है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बलवान है। आपकी राशि का अधिपति जब स्ट्रेंथ में है या केंद्र में है, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में परिवार में सुख साधनों की वृद्धि हो सकती है, फैसिलिटीज बढ़ सकती है, कुछ नई चीज आप खरीद सकते हैं, ठीक है, अपने घर में, जो कि सुख सुविधाओं के लिए हो और जिससे घर के सदस्यों को आराम मिले। चाहे वो नया आपको टीवी सेट हो सकता है, चाहे कोई गैजेट्स हो सकते हैं, और चाहे अपने पेरेंट्स के लिए आप कुछ भी सुख सुविधाएं जुटा लें। मान लो उनके लिए इजी चेयर खरीद के लिए आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको ये लगेगा कि मेरे बच्चे ने, मेरी संतान ने हमारा ख्याल रखा, हमारी जो आवश्यकता है उनके बारे में ध्यान रखा। ये बहुत सुखद स्थिति होती है। आइए अब बात करें भूमि भवन और वाहन के बारे में। तो भूमि भवन वाहन के लिए भी यही भाव जिम्मेदार होता है, राशि से 4th हाउस, और जमीन जायदाद का कारक बृहस्पति है, उसकी दृष्टि सूर्य पर है, जो कि 4th हाउस के लॉर्ड है, सुखेश हैं, और साथ ही साथ धन और संपत्ति भाव के स्वामी बुध पर भी और 2nd हाउस पर भी। ऐसी स्थिति में आपको जमीन जायदाद का सुख मिल सकता है। यदि आपको कोई सही डील मिले तो आपको जरूर उस डील को झपटना चाहिए, एफर्ट करने चाहिए, और यदि आवश्यकता है तो जरूर एफर्ट करने चाहिए, और यदि सरप्लस मनी है तो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इस समय मार्केट सबसे ज्यादा डाउन स्टेज पर है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा है वो आज की तारीख में किंग है, अर्थात वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा गेन पाएंगे, क्योंकि मंदी हमेशा नहीं रहेगी, तेजी हमेशा नहीं रहती, तो मंदी भी हमेशा नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आने वाला समय अल्टीमेटली गेन देगा ही देगा। यदि आप कोई वाहन के बारे में सोच रहे हैं तो वाहन की स्ट्रेंथ आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। आप छोटा वाहन सोच करके जाएंगे, लेकिन शोरूम में जाते ही आपकी इच्छाएं बदल जाएगी, आपको अट्रैक्शन कोई और बड़ी गाड़ी करेगी। मान लीजिए आपने हैचबैक के बारे में सोचा था, तो वहां जाकर के आप सीडान के बारे में सोचेंगे, या जो मार्केटिंग के वहां के लोग हैं वो आपके दिमाग में वो चीज बिठा देंगे और आपको भी सही लगेगा। और ये समय काल ऐसा है कि आप उस स्ट्रेंथ में, उस लेवल पर चले जाएंगे और उसको खरीद लेंगे। ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा है। और नवरात्रि में तो यूं भी हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए वाहन खरीदने के बारे में सोचते ही हैं। सबसे ज्यादा बिक्री वाहनों की होती है, कार की होती है, मोटरसाइकिल की होती है, सबसे ज्यादा नवरात्रि के काल में होती है, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो। तो इस समय काल का आप फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा और संतान के बारे में।
राशि से पंचम भाव से इन दोनों सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि इस समय शुक्र की राशि में अर्थात तुला राशि में विद्यमान है, राशि से 6th हाउस में। इस भाव की यदि बात करें तो यहां पर सुख भाव का अधिपति, एक केंद्र का अधिपति सूर्य विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में है। शनि जो कि भाग्य भाव में है, उनकी दृष्टि भी बुध पर है अर्थात पंचमेश पर है। ऐसी स्थिति में जो भी मार्केटिंग में है, जो भी कम्युनिकेशन स्किल में है, जो जो डिपार्टमेंट या टेलीकॉम से संबंधित कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर MBA कर रहे हैं, या कॉमर्स से संबंधित स्ट्रीम लाइन से संबंधित लोग हैं, या टेक्निकल लाइन वाले लोग हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहे हैं, इंजीनियरिंग चाहे कंप्यूटर की हो, मैकेनिकल की हो, सिविल इंजीनियरिंग की हो, ये सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के अपनी एजुकेशन एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राशि से 5th हाउस में सूर्य विराजमान है। सूर्य जो कि मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान है। जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशंस ले रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। आपकी काफ़ी दरवाजे खिड़कियां दिमाग की खुलने वाली है, बहुत कुछ आपको समझ आने वाला है और आपकी ग्रास्पिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी राशि से 5th हाउस ही माना जाता है। 5th हाउस की स्थिति आपके लिए बलवान है। इस सिचुएशन में संतान का सुख मिलेगा, लेकिन वहां पर सूर्य स्थित है, इसके कारण संतान मनमानी करेगी, जिद करेगी या अपनी ताकत बतलाएगी। हो सकता है बहुत से लोगों के बच्चे नाराज होकर के खाना पीना छोड़ दें कि आप मुझे ये चीज दिलाओगे, मोबाइल दिलाओगे, कंप्यूटर दिलाओगे तो ही मैं खाना खाऊंगा। ऐसी स्थिति में बहुत से माता पिता, बहुत से पेरेंट्स एकदम से द्रवित होकर के उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल होकर के सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार की वृद्धि करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी शांति बनाए रखें। 20 नवंबर 2020 को जब बृहस्पति राशि से 9th हाउस में चले जाएंगे, चाहे नीचे राशि के होंगे लेकिन राशि से 9th हाउस में चले जाएंगे, वो बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभ हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की जब दृष्टि आपकी राशि पर, आपके पराक्रम भाव पर और संतान भाव पर होगी, और संतान का कारक भी बृहस्पति है, इसका फायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य और आपके विरोधी शत्रुता। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। 6th हाउस के अधिपति शुक्र है, जो कि आपकी राशि के अधिपति भी हैं, और वो इस समय केंद्र में विराजमान है। इस भाव में जो स्थिति है वो स्थिति है बुध की। वो बुध जो पंचमेश होकर के एक त्रिकोण का अधिपति होकर के स्थित है, ये भी स्थिति एक प्रकार से आपके लिए बलवान है। शनि की दृष्टि 6th हाउस पर है, और शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव के सुख को जला देते हैं। तो रोगों को जला देंगे, दुश्मनों को जला देंगे, विरोधियों को जला देंगे, ये तो आपके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में रोग और शत्रु आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएंगे। फिर भी जो लोग एक एज में हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वाली एज में हैं, या बहुत ही जल्दी बीमार होकर के ठीक हुए हैं, उन लोगों को मांसपेशियों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, वायु विकार या नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ये बोल रहा हूं, होगी ही, ये नहीं बोल रहा हूं। तो आप सावधानी ज्यादा रखेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, योगा करते रहेंगे, अपनी दवाइयों का ध्यान रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको रोग छू भी नहीं पाएंगे। स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा बलवान है। शत्रुओं की बात करें तो ऐसी सिचुएशन में लेन देन के शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अर्थात आपने किसी से कोई सामान ले लिया या पैसा उधार ले लिया है और आप अब उसका फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो वो बीच रास्ते में रोक करके अपनी बात रखेंगे। उस बात को बुरा नहीं मानना है, समय पर कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास करना है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख और प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वां भाव दाम्पत्य सुख के लिए जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 11th हाउस में बलवान स्थिति में है। 7वें भाव का कारक शुक्र है, जो इस समय सुख भाव में है, और 7वें भाव के लिए सुखदाता बृहस्पति भी है, वो राशि से 8वें भाव में है, और साथ ही साथ राशि से 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, अर्थात गेन हाउस के लॉर्ड भी हैं। लेकिन यहां पर स्थिति इसलिए कुछ विवादास्पद है क्योंकि 7वें भाव में केतु विराजमान है, जो कि 23 सितंबर 2020 को ही यहां पर प्रवेश किए।
एक बात विशेष है केतु के साथ में, जिस भाव में होता है उस भाव के सुख को बाधा देता है, उस भाव के सुख में कमी करता है, क्योंकि केतु सबसे ज्यादा वासनाग्रसित है या उसकी लालसा कभी पूरी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, लेकिन उसके साथ में कुछ न कुछ वाद विवाद की स्थिति, कुछ न कुछ कहासुनी की स्थिति जरूर सामने होने वाली है। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में आपके ग्रस्त सुखों में डिस्टर्बेंस देने का या कोई न कोई मतभेद का कारण बन सकता है। इसको अपने दिमाग में हमेशा बिठाए रखना है, क्योंकि नेक्स्ट 18 माह तक केतु यहीं पर रहेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के विवाह तय होने में अभी समय लगने वाला है। हालांकि बृहस्पति 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो चुके हैं, बातचीत होगी या रिश्ते आएंगे, लेकिन फाइनल होने में समय लगने वाला है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। राशि से सप्तम भाव की स्थिति भी प्रेम प्रसंगों की जिम्मेदार होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है राशि से 5th हाउस की, क्योंकि वहां से मित्रता देखी जाती है। बिना मित्रता के प्रेम प्रसंग नहीं हो सकते और ना रिलेशनशिप हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस का स्वामी ग्रह है बुध, जो कि इस समय अपने 5th हाउस से 2nd हाउस में है, या ये बोल सकते हैं कि रोग स्थान में ये स्थिति शुभ नहीं हुई। शुक्र की बात करें, शुक्र शत्रु राशि में है, और सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में केतु विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप अपने प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, गहरी मित्रता में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़े, क्योंकि यहां पर इस राह में खतरे अधिक है, कांटे अधिक है। जितना ज्यादा बच पाएंगे वो आपकी सामर्थ्य पर, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करेगा, क्योंकि समय काल यहां पर अच्छा नहीं है। इसलिए अक्टूबर में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की सलाह दे रहा हूं। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका रोजगार। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति है शनि। वो शनि जो कि भाग्यस्थान के भी अधिपति हैं, और वो शनि जो कि 10th हाउस के लॉर्ड भी है। ऐसी स्थिति में शनि का आपके रोजगार पर, आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो भी शनि से संबंधित काम करते हैं वो सबसे ज्यादा सफल रहेंगे। मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा काम जो सर्विस प्रोवाइडिंग की स्थिति में आता हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, स्पेयर पार्ट्स हो, सभी प्रकार के मैकेनिक, सभी प्रकार के ऐसे प्रोफेशनल्स जो सर्विसेज देते हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज के अलावा स्क्रैप का काम करने वाले लोग, ट्रांसपोर्ट संभालने वाले लोग, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज और एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी शनि के बिजनेस हैं। इन सभी में आप सबसे ज्यादा सफल रहेंगे, या ये बोल सकते हैं ये सभी काम करने वाले लोग बहुत आराम से अपने टारगेट को अचीव करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे, सरलता से सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो लोग भी डॉक्टर्स हैं, जो लोग भी स्पेशलिस्ट हैं, जो लोग भी एक्सरे या ईसीजी निकालते हैं या एमआरआई निकालते हैं, वो सभी प्रोफेशनल्स, वो सभी लोग टेक्नीशियंस इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, या बहुत ज़्यादा सर्वाइव अच्छे ढंग से करेंगे, रिलैक्सली करेंगे, या ये बोल सकता है उनका कामकाज बढ़ेगा, उनकी व्यस्तता बढ़ेगी। जो लोग किराना का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, लैंड और बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, वे सभी लोग भी इस समय बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, सर्वाइव करेंगे। और जो लोग जॉब करते हैं इन इंडस्ट्रीज में, वो लोग तो और ज़्यादा बेटर ढंग से और कंफर्टेबली अपना काम कर पाएंगे। स्पेशली जो तकनीकी क्षेत्रों में, जो टेक्निकल साइड में, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे। अर्थात जो आपका कैरियर साइड है वो इस समय अक्टूबर 2020 में काफ़ी बलवान है। आप रिलैक्सली या निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सकते हैं, आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, जो हमने गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ को समर्पित किया है, क्योंकि हमारी जिंदगी उनके बिना अधूरी है। अक्टूबर 2020 में जो भी हाउसवाइफ है वे सभी भाग्य का सुख पाएंगी, बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी घर के पुरुष सदस्यों से आप परेशान रहेंगी। जो घर परिवार के जो भी पुरुष सदस्य हों, चाहे आपकी संतान है, चाहे पतिदेव है,
और चाहे देवर है, जेठ है या ससुर है, जो भी घर में पुरुष सदस्य है, वो कहीं न कहीं डोमिनेटिंग करेंगे, अधिकार जमाएंगे और आपको कुछ न कुछ परेशानी जरूर होगी। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको विशेष तौर से मैं सलाह देना चाहता हूं कि अपना ख्याल करें, क्योंकि बृहस्पति जो संतान के कारक होते हैं, गर्भ के भी कारक होते हैं, वो इस समय राशि से अष्टम भाव में है। ऐसी स्थिति में आपको जरूरत से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर के और अपनी दवाइयों को लेकर के सीरियस होना चाहिए। जो डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज दी है वो एक्सरसाइज आप टाइम से करें और अपने आराम का सबसे ज़्यादा ख्याल करें। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय का। जो ये राशिफल मैंने विश्लेषण किया है उसके अनुसार इस माह में गृहस्थ सुख में समस्याएं हो सकती है और या पारिवारिक सुख में आपको कुछ प्रकार की और बहुत से लोगों को रोगों में समस्याएं हो सकती है, जो लोग वृद्ध हैं। ऐसी स्थिति में आप स्वास्थ्य से संबंधित और दाम्पत्य सुख की समस्याओं के लिए दाम्पत्य सुख कलश एक होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस एक पैकेट और इस एक कलश में वो सभी सामग्री है जो आपको दाम्पत्य सुख की समस्याओं का निवारण कर सकती है, उससे राहत दे सकती है। चाहे वो धारण करने की सामग्री हो, स्थापित करने की सामग्री हो, दान देने की सामग्री हो या और कोई विधि हो, सब कुछ एक ही पैकेट में आएगा। इसके अलावा आप अपने बेड के पास में साइड टेबल पर संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो, सामंजस्य बैठे, आपस में कासुनी कम हो। और ऐसी स्थिति में जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वाद विवाद नहीं होंगे, कासुनी नहीं होंगे, मतभेद नहीं होंगे, तब एक ही चीज बचेगी, वह बचेगा गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख। और इस एक पिरामिड को रखने से आप दोनों की माइंड, बॉडी और सोल ये सभी कुछ ट्यून अप होगा, अर्थात नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मां मृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था अक्टूबर 2020 का वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल। अब बात करते हैं आने वाले समय की। आने वाला समय 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। हमने पिछली नवरात्रि बहुत अच्छे ढंग से नहीं मनाई, क्योंकि कोरोना काल के कारण सब कुछ स्थितियां एक प्रकार से नेगेटिव हो गई थी। बाजार बंद हो गए थे, ना कोई पूजा पाठ कर पा रहा था और एक प्रकार से सभी लोग भयभीत हो चुके थे कि क्या पता क्या महामारी के कारण सबका नुकसान होने वाला है या समस्याएं होने वाली है। ठीक यही स्थिति इस बार भी है। एक ही वर्ष में दूसरी नवरात्रि में भी यही स्थिति, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और ऐसी स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण शायद हम सही ढंग से ये नवरात्रि भी नहीं मना पाएंगे। लेकिन अपने घरों में तो हम नवरात्रि मना ही सकते हैं। जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वे सभी लोग अपने घरों में दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, जवारे बोते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने आप लोगों की सुविधा के लिए विशेष रूप से एक पैकेट, एक कलश का निर्माण किया है, नवरात्रि पूजन कलश। उस कलश में दुर्गा पूजन से संबंधित सारी सामग्री, विधि विधान, ये सब हम आपको सौंप रहे हैं। और ये जो पैकेट है, ये कलश है, आपको समय से पहले मंगवा करके रखना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोरियर की गड़बड़ी के कारण, पोस्ट ऑफिस की देरी के कारण आपको वो सामान समय पर नहीं मिल पाए और फिर आपकी इच्छा अधूरी रह जाए कि इस बार भी मैं पूरे मन से नवरात्रि का पाठ नहीं कर पा रही हूं या नवरात्रि को स्थापना नहीं कर पा रही हूं। जो सामग्री आपको अपने घर से स्थापित करनी है, घर से एकत्रित करनी है या कुछ सामग्री आपको बाजार से लानी है, वो सभी का विवरण भी मैं आपको उसी पैकेट में दूंगा, ताकि समय से पहले वो सामग्रियां भी आप एकत्रित कर लें, ताकि आपकी नवरात्रि इस बार कुछ विशेष हो, सुखद हो, शुभ परिणामों वाली हो, ताकि इस बार आप सब कोरोना को ही समाप्त नहीं करें, अपने जीवन की विपदाओं को, अपने जीवन के अभावों को, अपने जीवन के कष्टों का भी नाश कर दें। आपको ये नवरात्रि बहुत ज्यादा सुखद हो, बहुत सफल हो, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो और मां दुर्गा का, मां वैष्णो देवी का, माता रानी का आप पर आशीर्वाद बना रहे। और इसीलिए हम प्रयासरत हैं कि आपके जीवन में सुखों की बारिश होती रहे। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। इस समय काल में, क्योंकि ये समय काल ऐसा है कि फ्लाइट और ट्रेन स्टार्ट नहीं है, स्थितियां नॉर्मल नहीं है, ऐसी स्थिति में हम जोधपुर अपने हेड ऑफिस से ही आपको एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे हैं। फोन कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से
आप भी घर बैठे हुए इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और जो विदेश में बैठे हैं उनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है और एक प्रकार से अच्छा है कि इस YouTube के माध्यम से आप तक मेरी बात पहुंच रही है और आप उन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। आप अपने जीवन में जो समस्या उनका निराकरण कर रहे हैं और ये एप्रिशिएटेड है कि आप अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं और इसीलिए ज्योतिष इसके लिए जिम्मेदार है, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए। यदि आप भी इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपने संतान के कैरियर या विवाह के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को आप नया आयाम देना चाहते हैं, आप भविष्य में झांकना चाहते हैं, आने वाला समय आपका कैसा है, तो आपको भी सिर्फ छोटा सा उपाय करना है, छोटा सा प्रयास करना है, एक टाइम स्लॉट बुक करना है। वो टाइम स्लॉट बुक हो जाने के बाद में आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे, जो आपकी समस्याएं होगी उस पर बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।